नमस्कार दोस्तों। अगर आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम में अपने पास 2 पेपर देने होते हैं रिटन में, जिसमें से पहला पेपर होता है एनडीए मैथ्स और फिर हमें पास कैट का पेपर देना होता है। आज की इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे दोस्तों कि एनडीए मैथ्स एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि हमारा इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर बने। जो लोग वीक स्टूडेंट हैं, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो कट ऑफ क्लियर कर पाएँ और जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उनका स्कोर 150 प्लस या 100 प्लस आसानी से जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले सबसे पहला जानना ये ज़रूरी है दोस्तों कि अपने एग्ज़ाम में अपने पेपर पैटर्न क्या होता है। मैथ्स के एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन अपने पास 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल पेपर अपना 300 मार्क का है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो, तो फिर उसके लिए आपका 0.83 मार्क डिडक्ट किया जाता है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ कितना रहता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मैथ्स का पेपर क्लियर करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 25% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 75 मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करने पड़ेंगे मैथ्स के एग्ज़ाम में। अगर इतना स्कोर लाना है, तो फिर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि 120 क्वेश्चन में से हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि इतना स्कोर तो बने ही बने। मिनिमम आप मान के चलिए कि 40-45 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए अगर आपको इतना को स्कोर चाहिए तो। क्योंकि ये जानने के बाद ही आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि मुझे इतना तो अटेम्प्ट करना ही करना है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि अपने पास इस एग्ज़ाम में जो अपना सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस क्या है? तो सिलेबस के बारे में ज़्यादा मुझे कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 11th-12th में आपने जो पढ़ा है या पढ़ रहे हो, वही आपका सिलेबस है। लेकिन सिलेबस से ज़्यादा हमें जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आते हैं ऑन एन एवरेज, ताकि जो वीक स्टूडेंट है, वो उन टॉपिक्स को टारगेट करे जहाँ से कम पढ़ के भी हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो ब्राइट स्टूडेंट है, उसको तो सारा ही प्रिपेयर करना है। दोस्तों सिलेबस अपना टोटल 8 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, 2D 3D ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, देन अपने पास स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सिलेबस है। थोड़ा-सा मैंने लास्ट के 3-4 साल के पेपर्स एनालाइज़ करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा आया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स ऑन एन एवरेज आते हैं। मुझे ये पता चला कि अगर आप सिंपल सा एक टॉपिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अगर आप प्रिपेयर करते हो, छोटा-सा है, सबको आसान जाता है। उस अकेले टॉपिक से 9 से 10 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। तो जो वीक स्टूडेंट है, उसको इस टॉपिक को तो प्रिपेयर करना ही करना है। साथ ही साथ वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की तरफ भी जा सकता है। बहुत से लोग उसको इग्नोर भी कर लेते हैं, लेकिन आप इसको देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अगर आप देखेंगे, एट लास्ट आपको दिखाई देगा कि ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। स्टैटिस्टिक्स सीधा क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से उसके भी क्वेश्चंस आप लगा पाओगे। जिनका अलजेब्रा अच्छा है, तो वो अलजेब्रा में ज़रूर जाएँ, जिसमें सेट्स, देन अपने पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज़, बाइनोमियल थ्योरम, इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ से लगभग आपको 24 से 25 क्वेश्चन्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से जिसको ट्रिगोनोमेट्री अच्छा लगता है, ट्रिगोनोमेट्री में रेशियोज़, आइडेंटिटीज़, सम डिफरेंस फॉर्मूले, ये सारे टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, तो वहाँ पर भी आपको लगभग 15-16 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। वही जिसको कैलकुलस पार्ट अच्छा लगता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल, देन वहाँ पर डेफिनाइट, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर द कर्व है और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन्स आते हैं, सीधा जो मेथड्स हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन्स आते हैं। तो इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल से पूछते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर करिए, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जिनका अलजेब्रा अच्छा है, वो अलजेब्रा की तरफ जाएँ, जिनका कैलकुलस अच्छा है, वो कैलकुलस की तरफ जाएँ। कुछ अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है सिलेबस। देन 2D 3D ज्योमेट्री, जिसमें लाइन्स, 3D स्पेस में लाइन्स, देन प्लेन्स, कर्व्स, देन अपने पास सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे टॉपिक्स आपको 2D 3D ज्योमेट्री में पढ़ने पड़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चंस के वेटेज के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन से
टॉपिक को आपको कितना समय देना है और उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, पेपर अपने पास 2 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा समय मैथ्स को देना है या पूरा समय गैट को देना है। आपको अपना समय डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा। जिनका मैथ्स वीक है, हाँ, जो वो ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं मैथ्स के ऊपर। तो ये वेटेज देखने के बाद आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि अब मुझे किस तरीके से कौन-से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अब बात आती है कि कैसे प्रिपेयर करें फिर, है ना? तो उसके लिए मैंने एक छोटा-सा प्लान आपके साथ शेयर किया है, तो आप इसे ज़रूर फ़ॉलो करिए। अगर आप इसे फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनिटली मैं कह सकता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लोगे। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है, वो आती है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि जब तक अपना कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फिर बात आती है कि क्वेश्चंस हम लोग कॉन्सेप्ट कहाँ से प्रिपेयर करें? देखिए, एनडीए के जो क्वेश्चंस के लेवल हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी होते हैं। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आप ज़रूर पढ़िए। उसके साथ-साथ आप आरडी शर्मा से आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर एनसीईआरटी से ज़्यादा कवर किए गए हैं आरडी शर्मा में और उनकी ज़रूरत पड़ती है एनडीए एग्ज़ाम में। तो कॉन्सेप्ट एक बार तैयार होने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ आरडी शर्मा का एक एमसीक्यू का बुक आता है, वो आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ये होने के बाद सबसे अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब तक हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा। जब हमसे पीवाईक्यू सॉल्व होने लगेंगी, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो जब हमारे पास पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको एक चीज़ भूलनी नहीं है। वो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं भूलनी होती है, रिवीजन। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आप उसे रिवाइज़ करते रहिए, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा याद आएगा, उतना ज़्यादा अपना स्कोर अच्छा आएगा, आसानी से। तो आप इस तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ज़रूर प्रिपेयर करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।